इस बीच फ्रांस सरकार का कहना है कि विमान के 27 यात्रियों ने फ्रांस में शरण मांगी थी, इसीलिए उन्हें वापस नहीं भेजा गया। उन्हें पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट के स्पेशल जोन में भेज दिया गया है। इनमें 21 महीने का एक बच्चा और कई अन्य बच्चे भी थे, जिनके साथ कई अभिभावक नहीं थे। शुरू में यह खबर आई कि विमान में सवार यात्रियों का आखिरी मकसद अमेरिका था, लेकिन समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक फ्रांस के अधिकारियों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। फ्रांस सरकार इस विमान के यात्रियों का अंतिम मकसद जानने की कोशिश में है। इस सिलसिले में फ्रांस में न्यायिक जांच भी शुरू हो चुकी है, जिसके तहत ये पता किया जाएगा कि क्या कोई संगठित आपराधिक गुट विदेशियों को किसी देश में अवैध तौर पर भेजने में मदद कर रहा है। दरअसल किसी विकसित देश में बसने का सपना भारतीय समाज में इतना गहरा बैठ चुका है कि कई लोग किसी भी तरह वहां पहुंच जाना चाहते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। गलत तरीकों से अवैध कागजात से मोटे पैसे का चंदा देकर इन तमाम ट्रैवल एजेंट्स को, उसके लिए वो अवैध तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को वहां भारत से बेहतर भविष्य नजर आता है, तभी वो पश्चिमी देशों की ओर भागते हैं। ऐसे हजारों लोग भारत में सरकारी एजेंसियों को चकमा देकर अपने कागजात बनवाते हैं और दूसरे देशों का रुख करते हैं। फिर वहां की भी एजेंसियों की निगाहों से बचते हुए उन देशों में चले जाते हैं। ऐसे कई लोग पकड़े जाते हैं, वापस भारत भेज दिए जाते हैं या उन पर फिर दूसरे देशों की जेलों में भेज दिए जाते हैं। कई लोग चोरी छुपे उन देशों में रहने भी लगते हैं। अमेरिका ऐसे लोगों का पसंदीदा देश है, जहां पहुंचने के लिए कई अवैध रास्ते अपनाए जाते हैं। कई संगठित गिरोह इस काम में सक्रिय हैं। मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में प्रवेश करने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। अमेरिका की दक्षिणी सीमा मैक्सिको से लगती है। मैक्सिको से हजारों लोग काम करने के लिए अमेरिका आते जाते हैं और मानव तस्कर उसी का फायदा उठाकर कई देशों के लोगों को अवैध तौर पर सीमा पार कराकर अमेरिका में भेजने की कोशिश करते हैं। जानकारों के मुताबिक भारत से अमेरिका का वीजा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में कई संगठित गिरोह ऐसे लोगों को खाड़ी देशों या यूरोप के देशों में ले जाते हैं। यहां से दूसरे गिरोह इन लोगों को दक्षिण अमेरिका के किसी देश में ले जाते हैं, जैसे कि इस केस में हुआ, निकारागुआ ले गए। फिर वहां से कोई और गिरोह उन्हें थामता है और फिर गहरे समुद्र के खतरनाक रास्ते से होते हुए मैक्सिको की दक्षिणी सीमा पर पहुंचा देता है। दक्षिणी मैक्सिको से ये गिरोह उन लोगों को चोरी छुपे लेकर उत्तर मैक्सिको तक पहुंचते हैं। उत्तर मैक्सिको से अमेरिका की दक्षिणी सीमा लगती है और यहां से लोगों को अवैध तौर पर अमेरिका में भेजने की कोशिश होती है। इस मैप के जरिए हमने आपको वही समझाने की कोशिश की है कि कैसे ये डंकी रूट का पालन किया जाता है। लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं होता। इन लोगों को जिन रास्तों से गुजरना पड़ता है वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों की भूखी प्यासी भीड़ को बीहड़ों, जंगलों, नदियों से होकर गुजरना पड़ता है और इस रास्ते का काफी हिस्सा पैदल भी सफर करना पड़ता है। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं वो ऐसे ही कई देशों के लोगों की हैं जो हाल में मैक्सिको से अमेरिका जाने की अवैध कोशिश करते हुए पकड़े गए थे। ऐसे कई लोगों की तो रास्तों में ही मौत भी हो जाती है और ऐसी कई खबरें तो दुनिया के सामने आ भी नहीं पाती, क्योंकि ये पूरा काम इतने गोपनीय तरीके से किया जाता है। ऐसे हजारों लोग हर साल इस कोशिश में पकड़े भी जाते हैं। कई लोग कनाडा के रास्ते भी अमेरिका पहुंचने की कोशिश करते हैं। कनाडा की दक्षिणी सीमा अमेरिका की उत्तरी सीमा से लगती है। इस बेहद ठंडे इलाके में कई बार इन लोगों के साथ बहुत गंभीर हादसे भी हुए हैं। आपको याद दिलाएं, पिछले साल जनवरी के महीने में ही खबर आई थी कि गुजरात के एक परिवार के 4 लोगों की इसी कोशिश में मौत हो गई थी। अमेरिका कनाडा सीमा को पार करने की कोशिश में ये परिवार एक बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया था। ठंड से पति पत्नी और 2 बच्चों की कनाडा की सीमा के अंदर ही मौत हो गई थी। उनके शव बॉर्डर से महज 13 गज दूर पड़े मिले। गुजरात सरकार ने उस समय इस मुद्दे पर चिंता भी जताई थी और कहा था कि अक्सर भारत में नौकरी के अच्छे मौके न मिल पाने पर लोग अवैध तौर पर दूसरे देशों में जाने पर उतारू रहते हैं। इस पूरे मुद्दे पर हमने बात की आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद से। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो
एमिग्रेशन है यहाँ से, और वो भी अवैधानिक तरीके से। ये तो 1950 से ही चल रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति वहाँ जाना चाहता है जहाँ की वो अच्छा पैसा कमा सकता है, अच्छी जगह है। तो इसलिए प्रोफेशनल्स तो अलग से जाते हैं वैधानिक रूप से, लेकिन इस तरह के लोग कैसे जाएं, तो उनके लिए विभिन्न तरह के एजेंट्स रहते हैं। और बल्कि मिनिस्ट्री ने 3,000 ऐसे जो अवैधानिक रूप से जाने वाले इलीगल एजेंट्स हैं, उनके नाम पोर्टल पे दिए हैं। और ये सभी स्टेट्स को दिया गया है कि आप ये बताएं लोगों को कि इनसे संपर्क स्थापित करके बाहर नहीं जाएं। तरह तरह तरीके हैं, ये इन्हें बताते हैं वहां पे कि जब ये जाएंगे तो इन्हें नौकरी मिलेगी। ये भी बताते हैं कि वहां जाके आपको कुछ दिन के बाद अपनी आप व्यवस्था कर लेंगे, और इस तरह के झांसे देकर जाते हैं। पंजाब में इस पे एक शोध किया था वहां के डीजी रैंक के अधिकारी भावरा ने ही, और उसने ये कहा था कि यूरोपियन यूनियन में करीब 1800 इस तरह के लोग हर साल जाते हैं। उन्हें सिर्फ ये बताया जाता है, तरह तरह के झांसे दिए जाते हैं कि आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन इतना पैसा आपको पहले देना पड़ेगा। और वहां पे केसेस भी कितने दर्ज किए गए हैं जो लोग नहीं जा सके। तो इसलिए ये तरीका तब तक चलता रहेगा। एक तो अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है इन एजेंट्स पे, लेकिन जब तक खुद जो जाने वाले हैं इस पे थोड़ी सी गहन चिंतन नहीं करेंगे, बेचारे गरीब लोग हैं, वो कर भी नहीं सकते, तो उनके परिवार वाले इसके लिए एक टेलीविजन पे तरह तरह से एक सरकार को ये बात पहुंचानी पड़ेगी लोगों पे कि ये जो एजेंट्स हैं ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ यही तरीका है इस पे अंकुश लगाने का। दूसरी समस्या ये है कि जो लोग बाहर पहुंच गए हैं, अब उनके सामने समस्या आ रही है कि मान लीजिए उनको उस देश ने वहां पे उनको पकड़ दिया है। तो ऐसे में जब भी ऐसे व्यक्ति जो हैं उनका डेटा वो पकड़ने का नहीं भेजते हैं हमारे एम्बेसी को, तो हमें पता नहीं लगता। लेकिन अगर कोई वहां गिरफ्तार होता है तो उसकी जानकारी हमारे एम्बेसी को जाती है। एम्बेसी काउंसलर एक्सेस लेता है, उनको सब चीज की सहायता करता है। एक इंडियन काउंसिल ऑफ वेलफेयर भी है जिससे पैसा वहां के एम्बेसडर साहब देते हैं, चाहे वो कानूनी मदद हो चाहे जो भी मदद हो। लेकिन जहां तक ले जाने का प्रश्न है, ये तो उसी पे निर्भर करता है कि लोग कैसे हैं। लोग बिल्कुल बेचैन हैं जाने के लिए, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जिंदगी बेहतर होगी, वहां पे उन्हें मजदूरी भी बेहतर मिलेगी। वहां जाने के बाद जब वो उस व्यवस्था में नहीं फिट होते हैं तब उन्हें बड़ी परेशानी होती है। इसी सिलसिले में राज्यसभा में इसी महीने एक सवाल उठाया गया जो अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर भारतीयों के प्रवेश के मुद्दे पर था। अपने जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के आंकड़े के आधार पर कहा कि इसी साल अमेरिकी अधिकारियों के सामने करीब 1 लाख भारतीयों के अवैध अप्रवास के केस आए हैं। उन्होंने बताया कि इतनी तादाद में भारतीयों के गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश का ये चलन पिछले 4 साल में काफ़ी बढ़ गया है। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। अब आपको एक ग्राफ दिखाते हैं। इस ग्राफ को देखिए। एक दशक पहले तक 1500 अवैध भारतीय अप्रवासियों को अमेरिका के सीमा अधिकारियों ने रोका था। इसके बाद के सालों में यह आंकड़ा बढ़ता रहा, लेकिन 2019 तक 10,000 से कम ही रहा। लेकिन 2020 से ऐसे भारतीयों की तादाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। 2023 में यह आंकड़ा 96,917 तक पहुंच गया। पिछले 4 साल में आप देख सकते हैं ग्राफ कितनी तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा है। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव हैं, जिनमें अवैध अप्रवासियों का मुद्दा काफ़ी प्रमुखता से अमेरिका के मतदाताओं के बीच उठ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार बताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने इमिग्रेशन से जुड़ी कई नीतियों को बदल दिया है। अमेरिका की सीमा में अधिकतर अवैध घुसपैठ दक्षिण पश्चिम सीमा से होती आई है, जो कि अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर है। 2023 में अमेरिका में अवैध तौर पर घुसने वाले 77% लोगों को इसी सीमा से पकड़ा गया। लाल रंग से जो ग्राफ आप देख रहे हैं वो उन लोगों का है जो मैक्सिको की सीमा से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते पकड़े गए। 2023 में तादाद अब तक 24,75,669 रही।
जबकि नीले रंग का ग्राफ उन अवैध प्रवासियों का है जो कनाडा की सीमा से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते पकड़े गए। ऐसे लोगों की तादाद कुल अवैध प्रवासियों की 6% है। 2023 में इस सीमा से 1,89,402 लोग घुसते हुए पकड़े गए थे। मैक्सिको की ही सीमा से भारतीयों के अवैध प्रवास के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में उत्तरी सीमा यानी कनाडा से भी अमेरिका में अवैध तौर पर घुसने वाले भारतीयों की तादाद बढ़ी है। 2014 में ये 100 से कम थी, जबकि 2023 तक ये 30,010 पर पहुंच गई। इसे आप नीले रंग के ग्राफ से देख सकते हैं। लाल रंग का ग्राफ मैक्सिको की सीमा से अमेरिका में अवैध तौर पर घुसने की कोशिश करने वाले भारतीयों का है। 2023 में अब तक ये तादाद 41,789 रही है। हालांकि अवैध तौर पर अमेरिका में घुसने वाले भारतीयों की तादाद बढ़ी है, लेकिन अमेरिका में इस तरह घुसने वाले कुल अप्रवासियों की तुलना में ये काफ़ी कम यानी 3% ही है। दूसरे देशों के लोग इसमें भारत से आगे हैं। अमेरिका में घुसने वाले सबसे ज़्यादा अवैध अप्रवासी मैक्सिको के होते हैं, लेकिन भारतीयों की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसी बारे में और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हैं एक प्लेसमेंट एजेंसी कॉलेजिफाई के संस्थापक और डायरेक्टर आदर्श खंडेलवाल। उनकी संस्था विदेशों में भारतीय छात्रों को पढ़ने के लिए भेजने में मदद करती है और उनके सामने भी ऐसे मामले आते हैं जहां लोग अवैध तरीके से बाहर जाना चाहते हैं। आदर्श खंडेलवाल जी, आप खुद इमिग्रेशन से जुड़े हैं। अवैध अप्रवास के इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्यों अवैध तौर पर विदेश जाने के मामले लगातार इन सालों में बढ़े हैं? आज के दिन में भारत देश में छोटे शहर में बहुत इंटरेस्ट आया है इंटरनेशनल पहुंचने का। कई तरीके का उनका पासपोर्ट या फाइनेंशियल पेपर वर्क, या आज के दिन में वो फार्मर्स बैकग्राउंड के लोग जो बच्चे हैं वो फैमिली बिजनेसेस में नहीं जाके, ट्रेडिशनल काम नहीं करके, उनको ये दिखाया जाता है कि आप बाहर चले जाओ, आप कनाडा चले जाओ, आप यूके चले जाओ। और आंकड़े हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तकरीबन 96,000 भारतीय अभी लास्ट 1 साल में रोके गए जो इलीगली घुसने का कोशिश कर रहे थे। एजेंट्स जो होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं लोकल न्यूज़पेपर्स में, इसके आगे कोई रेगुलेशन नहीं है। न्यूज़पेपर में ये दिखा दिया जाता है कि आपको वहां पे $40,000 या 50,000 60,000 कनेडियन डॉलर का आपको नौकरी दे दिया जाएगा, जो तकरीबन INR में 25 लाख या 35 लाख रुपए का ओवरऑल नंबर होता है, जो एक फेक नंबर है, क्योंकि वहां पे एक्सपेंस भी उसी तरीके से होता है। दूसरा, इंग्लिश लैंग्वेज का जो प्रोविजन है, IELTS एग्जाम या TOEFL एग्जाम, ये दोनों टेस्ट है और यहाँ पे मिनिमम 6.5 नंबर आंकड़े चाहिए होते हैं आपको लीगली वीजा लेने के लिए, लीगली कोई रिनाउंड यूनिवर्सिटी में दाखिला कराने के लिए। बच्चे इसके बिना जाना चाहते हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि भाई हम लोग पैसा दे दें या कोई एजेंट उनसे अपफ्रंट रुपया मांग लिया जाए। तो भाई कहीं ना कहीं तो बेरोजगारी भी हमारे देश में बहुत तेजी से है, वहां पे वर्क अपॉर्चुनिटी दिखाया जाता है, बट जो दिखता है वही बिकता है। और हमारे देश में दिक्कत क्या है कि ट्रस्ट बहुत जल्दी से हम कर लेते हैं किसी को भी। कोई महिसा बन जाता है कि भाई हम आपको रास्ता दिखा देंगे, मार्ग दिखा देंगे। तकरीबन 10 से 20,000 एजेंट हैं आज के दिन में जो बहुत ही इलीगली ऑपरेट कर रहे हैं। MBBS एडमिशन का भी बहुत जोर स्कैम चल रहा है देश में कि आपको इंडिया में डॉक्टर नहीं बन सकते, आप यूक्रेन चले जाइए। यूक्रेन का जब वॉर हुआ तभी भी तकरीबन 25,000 इंडियंस को वापस आके ऊबर ड्राइवरी करनी पड़ी। मिस्टर खंडेलवाल, ये बताइए कि क्या हमारे देश के कानून कमजोर होने के कारण ऐसे मामले बढ़ रहे हैं? इसे रोकने के लिए किस तरह के कदम अब उठाने की जरूरत है ताकि और भारत की नाक ना कटे? देखा जाए तो अभी ना की ना ही कोई लॉ है, क्योंकि वो इलीगली कैश में पैसा ले लेते हैं। और जो लोग बाहर चले गए उनको वहां पे ये सिखा दिया जाता है स्टूडेंट्स को या लोगों को, जाके वहां पे असाइलम का रूट ले ले। कुछ ना कुछ इंटरनेशनल लॉज ऐसे हैं कि असाइलम का रूट लेते ही उनका इंडियन पासपोर्ट सरेंडर हो जाता है और वो वहीं पे फंस जाते हैं। तो जो वहां के हैं और यहाँ के नहीं है, तो उन यहाँ के लोगों को कुछ आप लीगली बोल ही नहीं सकते। और कोई एजेंट्स अभी कनाडा में कई एक आध एजेंटों का नाम आया था, बट वो उस टाइम पे जब तक उनका नाम आया और वो स्कैम किए वो ऑलरेडी इंडिया से निकल चुके थे।
और वो फरार हो चुके थे। तो इनका अब लीगली गवर्नमेंट को हम जैसे एजुकेटर्स के साथ काम करना होगा ये समझने के लिए कि क्या वैलिड है। और जो ग्राहक है एट द एंड ऑफ द डे, जो छोटे छोटे शहरों में कैंपेन सुनते हैं और एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि ये जैसे एक एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा, बड़ा विचित्र एडवर्टाइजमेंट था कि IELTS ब्राइट 6.5 स्कोर के साथ मिल रही है, तो आप अगर इतना रुपया दें तो आपको हम IELTS ब्राइट दे देंगे। तो इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट या जो फेक गारंटीड या ये सब शब्द के अगेंस्ट इन पाबंदी लगाया जाए और कहीं ना कहीं अच्छे क्वालिटी एजुकेशन को ही प्रोत्साहित किया जाए कि हम इसी को प्रमोट करें। और देखिए, कोई भी जो अच्छे लोग काम कर रहे होंगे वो आपको कभी भी किसी यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे कि आप यहीं जो बहुत बड़ा कमीशन स्ट्रक्चर चल रहा है, करोड़ों रुपए के कमीशन मिल रहे हैं, एक एक एजेंट बिना कोई इन्वेस्टमेंट के 50 से 100 करोड़ रुपया कमीशन में कमा ले रहे हैं। 25-25 हजार एजेंटों का नेटवर्क खड़ा कर दिया गया है। हम स्कूल के डेटाबेस को इंडिया में, इंडिया ऐसा शहर है जहां पे, एक ऐसी कंट्री है जहां पे स्कूल में कोई भी अंदर घुस के पेरेंट से किसी भी तरीके का कुछ भी वहां पे काम किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट को अब इसमें इंटरनेशनल में अच्छे एजुकेटर्स के साथ मिलके समझना पड़ेगा कि पहले क्राइम कैसे हो सकती है और वो सब चीज को रोकना पड़ेगा। और जो बच्चे कंट्रीज में जाके वहां पे अगर वो लेते हैं असाइलम, तो वो अपना कर दे रहे हैं द एंड, क्योंकि असाइलम लेने पे आप उनकी गवर्नमेंट के मर्सी में लाइफ लॉन्ग रहोगे। ये अभी जो पिक्चर रिलीज हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं डंकी शाहरुख खान जी की दर्शाया है कि कैसे असाइलम ले लेते हैं। असाइलम लेने से उनको 9-10 लाख रुपए का फीस में कुछ बेनिफिट मिल जाता है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ऐसा लॉ, ये रेगुलेशन चेंज करने की जरूरत है कि असाइलम हर किसी को ना मिल जाए। ये एक इलीगल तरीका है और ये गवर्नमेंट ने, विदेशी गवर्नमेंट ने ये चला रखा है। तो लाखों लोग असाइलम के रूट में आज के दिन में बैठे हैं और उनको किसी भी तरीके से हम लोग अपने कंट्री में ला नहीं सकते, ना उनको लागू कर सकते हैं, तो उन्हीं की मर्जी पे। चलिए, शुक्रिया खंडेलवाल साहब हमसे बात करने के लिए। कुल मिलाकर हमारे देश के कानून लचर हैं। कुल मिलाकर हमारे देश की व्यवस्थाओं को, सरकारों को, प्रशासन को ऐसे इंतजामात करने होंगे कि जब इस तरह की हरकतें ना हो पाएँ। वरना ये बहुत बड़ा धब्बा भी है हमारी साख के ऊपर कि कोई 300 आदमियों से भरा हुआ विमान संगठित तरीके से डंकी रूट के जरिए अवैध तरीके से किसी तीसरे देश की तरफ जा रहा हो और कोई दूसरा देश उसको पकड़कर वापस हमारे देश में लौटा दे। हमारे देश के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर, एजेंसियों पर भी सवाल कहीं ना कहीं इस पूरे एपिसोड में खड़े होते हैं।